हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, इसी स्वस्थ और मस्त रहने के साथ हमें जीवन में तरक्की करने के लिए हमारा जैसा मूड बनता है वैसी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, है ना। हमारी हॉबी ऐसी बनानी जो करियर हमारा आगे डेवलप करे। जैसे हमारी हॉबी होती है ज्यादा मोबाइल चलाना, तो हमको ये सुनना चाहिए मोबाइल के क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जाए। हमारी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट में कैसे करियर बनाया जाए। हमें बहुत अच्छा गाना गाना आता है, तो गाना गाने के क्षेत्र में हम हमारा कैसे करियर बनाए तो जीवन हमारा मस्त रहता है। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति पे आते हैं, है ना। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ट्रिग्नोमेट्री बेटा ये बनाई इकाई से TRYGON और मेट्रॉन, ये तीन वर्डों से मिलके बना है। इसका मतलब होता है तीन, इसका मतलब होता है माप, और इसका मतलब होता है भुजा। या तीन भुजाओं की माप, इससे मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री शब्द। तो यानी कि ये कुल मिला के त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बनाता है और साथ में कोणों का संबंध भी बताता है। अब हमें ये करना है भैया कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान पर निकल। अब साइन कोस क्या होते हैं, जिनके बारे में हमने कैसे याद करा था। याद करो, थोड़ा दिमाग को जोर डालो। हमने सबसे पहले पढ़ा था लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का। जिसमें लाल बटे कक्का में भी आपका एल बटे के कुछ और है, ए बटे के कुछ और है, और एल बटे ए का मान कुछ और है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। तो इसके लिए हमने पढ़ा था साइन, बोले थीटा बोलो या ए बोलो। इसके लिए क्या पढ़ा था हमने? कोस थीटा। और इसके लिए क्या पढ़ा था हमने? टेन थीटा पढ़ा था। ठीक है, अब ये चीजें के लिए क्या क्या चाहिए? हमें तीन कलाकार तो चाहिए कि एल, ए और के, यानी लंब, आधार और कर्ण। हमें यहाँ दे रखा है साइन। हमें क्या दे रखा है? साइन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए बराबर 3/4। अब साइन का मान क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब का मान कितना हो गया? 3, और कर्ण का मान कितना हो गया? 4। अब हमें तो एक और आधार भी चाहिए। आधार नहीं है हमारे पास, क्योंकि आधार आएगा जब भी तो हम कोस तक जा पाएंगे। कोस तो आधार मांगेगा ना। कोस हमसे क्या मांगेगा? आधार मांगेगा। तो अब हमारे पास एक चीज, बेहतरीन चीज पड़ी हुई है, पाइथागोरस। क्या पढ़ा हुआ? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। एक्चुअल में ये नहीं दिया उनने, एक्चुअल में तो ये दिया उनने कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है, मगर उसको इजी वे में हमने यही कर दिया, यही चलता है। तो यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपके दिमाग में आया होगा सर समकोण त्रिभुज तो हमें कहीं से कहीं से आप लिख रहे हो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे मकान होता है बेस के ऊपर आधारित। आप यूं नहीं कह सकते मकान बहुत अच्छा बना, आपको तारीफ करनी पड़ेगी ये किस आधार पर खड़ा है। तो ये इस आधार पर खड़ा हुआ है, इसलिए तो आएगा ही आएगा। इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। त्रिकोणमिति पॉसिबल ही समकोण त्रिभुज। तो वो क्या होता है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, बराबर इसका कैसा धन भी सकता। अब कर्ण हमें कितना दिख रहा है बेटा? 4 का वर्ग। और लंब कितना मिल रहा? 3 का वर्ग। और आधार हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो ले आएंगे हम। और काय के लिए? हम ज्ञात करने के लिए इन चीजों को। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 16। ये कितना हो जाएगा आपका? 9। और ये आपका आधार का वर्ग ऐसा कैसा। 9 को इधर लाएंगे तो काई में आ जाएगा बेटा? इधर प्लस में, प्लस में क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह दिखता नहीं, बाकी होता तो है प्लस। ये इधर आ जाएगा, ये आधार यहाँ आ गया। ये कितना हो जाएगा? 7, है ना। 16 में 9 जाएंगे, इस पे रूट डालेंगे तो आधार का मान ही कितना आ जाएगा? √7 आ गया।
ठीक है, अंडर रूट 7 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, कोस ज्ञात करना। देखो कोस भी ज्ञात कर लेंगे, तब क्या निकालेंगे, कोस है। अब कोस क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। ये देखो हमने पहले सूत्रों के बारे में पहले बात कर ली। तो आधार कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, ये रहा √7। आधार को रख देंगे √7 और कर्ण क्या है, ये रहा 4। इसी प्रकार से एक और क्या फाइंड करना, हमें टेन फाइंड करना। टेन भी ज्ञात कर लेंगे। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार क्या होता है भैया, लंब आधार तो हमारे पास कितना है, √7, ये रहा आधार। और लंब कहाँ दिख रहा है, लंब ये दिख रहा है 3। तो हमने कहा कितना आसानी से हो गया, बस हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और फॉर्मूले भी लिखते लिखते आप सीख जाओगे, लाल बटे का याद कर लोगे तो तीनों फॉर्मूला बन जाएंगे, तीनों बन जाएंगे, इनके तीन के उल्टे बन जाएंगे। अगर सेक और कोसेक भी याद करना, इनको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, देखा आपने कितना इजी है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आजकल, 2 नंबर में भी आने लग गए। 2 नंबर में इतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो, मैंने कल भी बताया था, पहले तो ये जम गया आपके। अगला देखना, अगला ध्यान से सुनना। अगर मेरिट वाला बच्चा है, हालांकि 2 नंबर में चलेगा, फिर भी यहां आपको के बिठाना पड़ेगा। किसी स्थिति में जब आपको लग रहा हमारे 99 मार्क्स आएंगे और ऐसा नहीं इसकी वजह से 100 नहीं आए, 100 तेरे के 99 आ जाए, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे कि या आपको लगता है कि हम एक से लगाएं तो एक से लगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी आपका के आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, के का वर्ग, जो 4 का वर्ग तो 16 हो गया, के का कहां से करेंगे, याद ही नहीं। 3 का वर्ग है तो 9 हो गया, के का क्या हो गया, वर्ग। तो ये आपका क्या हो गया, साथ में बस चलाना है इसे, इसको साथ में चलाना, और लास्ट में के का वर्ग आएगा। तो 7 तो करनी से बाहर निकला, बाकी के करनी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, आधार, आधार क्या आपका √7 के, और ये कितना आपका 4 के, तो स्थिति वही बनेगी, इससे कटेगा और आंसर √7/4 ही आएंगे। ऐसी की स्थिति 10 हो जाएगी। तो ध्यान रखना आपको ये, अगर बिल्कुल आप 19 से भी ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट तभी, नहीं तो के झंझट को मत पालना, आपको नंबर एग्जाम में पूरे पूरे देंगे वो। ठीक है, वैसे 10वीं के एग्जाम तो बहुत ही लाइट होते हैं, बस टीचर इंतजार करते बच्चे थोड़ा सा लिख दे, है ना, वो भी नहीं लिख पाते, क्योंकि हमारी पीढ़ी काफी कमजोर हो चुकी है। हमारी जो जनरेशन है ना, ये बहुत ही पीछे चल रही है, जनरेशन बहुत ही पीछे चल रही है। उससे जितनी उम्मीद करते उससे हमेशा कम ही दे रही है वो, जबकि है फास्ट जनरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हो बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि जहां तक इन बच्चों को ये सवाल जिनको नहीं समझ में आते उनको भी हम कोशिश करते हैं, इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि उनको भी इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू, ओके।